चैप्टर है बहुपद। कल मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ी सी बेसिक क्लास भी दी थी इसकी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वो क्लास भी देख लीजिएगा। मैंने क्या है कि इस वाले एक क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जांपल उठा लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इसके शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक। देखो कल मैंने बताया था जिसकी पावर 2, वो कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो और शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग होता है हमारा -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, योग होता है -b/a, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। हमको ये भी प्रूव करना है इस वाले क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग बराबर -b/a है और शून्यकों का जो गुणनफल है बराबर क्या है? c/a है। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली इक्वेशन की, यानी कि जो ये पहली इक्वेशन है, मैंने मान ली ये पहली है और ये है दूसरी, इन दोनों की कंपेयरिंग कर दो। क्या कर दो? तुलना कर दो। लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करेंगे जी। देखो यहाँ x² है, x² के साथ a है, x² के साथ क्या है? a है। इधर x² के साथ क्या है? 2 है। इधर x² के साथ a, इधर x² के साथ 2। तो हमारी जो a की वैल्यू है वो है जी 2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 2 है। ऐसे ही यहाँ x के साथ क्या है? b, और यहाँ x के साथ क्या है? 8, माइनस का 8। किसका 8? माइनस का। तो जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू है हमारी -8। ठीक है, यहाँ देखो c अकेला, यहाँ 6 अकेला, तो c की वैल्यू क्या है? 6 है। c की वैल्यू क्या है? 6 है। मैंने जो है इक्वेशन को दोबारा से उतार लिया है, -8x और +6। इसके हमको शून्यक निकालनी है। क्या निकालने हैं? शून्यक, मतलब जीरोज़, इंग्लिश में बोलें तो जीरोज़ निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। जो ये 8 है ना, 8 सबसे पहले करेंगे हम 2 की और 6 की मल्टीप्लाई, 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। अब 12 के कुछ ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 ऐसे टुकड़े जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, 2 टुकड़े जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, तब आए 12। कितना आए? 12। और तब जब हम उसको तोड़ो मरोड़ो प्लस माइनस करो तो वो आएंगे 8। ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए। ठीक है, 12 आए मल्टीप्लाई, प्लस माइनस आए, प्लस माइनस करके आए 8। देखो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा जी? 6 बार। 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। देखो कुछ इनका यूज करके हमको 8 बनाना है। क्या बनाना है? 8। कैसे बनेगा? देखो सिंपल सा तरीका है, 2 दूनी 4, 4 3 नहीं बन रहा, ऐसे बना लो। 3 दूनी कितने हो गए? 6, 3 2 जा 6, 6 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। लेकिन हमको लेके आना है माइनस का। हमको किसका लेके आना है? माइनस का। एक बात आपको पता होगी, प्लस माइनस होते हैं हमारे माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस, माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो हमको क्या है कि माइनस का 8 बनाना है। कैसे बनाओगे? 3 और 3 दूनी 6, 6 और ये कितना है जी? 2 है। 3 दूनी 6 और ये ऊपर वाला कितना है? 2 है। तो हम इन दोनों को ही किसका ले लें? माइनस का ले लें। किसका? माइनस का। माइनस के 6 और माइनस के 2, माइनस के 6 और माइनस के 2 मिलके क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कितना आएगा? 12 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे आ गया ना 12 और प्लस माइनस करने पे कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब जो है इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले जो आए हमारे टुकड़े, उनको इधर रखना है। रख दो। 2x² माइनस के 2x माइनस के
6x प्लस के 6 इज इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, मैंने जो टुकड़े आए थे वो उठा करके इधर रख दिए हैं। 2 और 6 और 2 कितने हो गए 8 होंगे, किसके होंगे माइनस के होंगे। ठीक है, अब देखो कॉमन देखना है, कॉमन देखना है मतलब हमें देखना है इतना इतना हिस्सा, इसमें से क्या है कि कॉमन कुछ ऐसा चीज़ जो इस वाले में भी हो इस वाले में भी हो, ऐसी चीज़ क्या है जो इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। क्या है जी हमारा, देखो सबसे पहले 2 है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 है। फिर देखो क्या है x है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो हमारा जो कॉमन आया वो क्या आया, इसमें 2x आया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2x बाहर निकल गए, यहाँ पर x थे 2, यहाँ पर जो x थे वो कितने थे 2 थे। ठीक है, तो क्या है यहाँ क्या बचा हमारा 1x बचा। ठीक है, क्या बचा 1x बचा, और यहाँ से भी हमारा जो है पूरा ही 2x बाहर निकल के आ गया था, तो बचा क्या 1 बचा। किसका बचा, माइनस का बचा। क्यों बचा, क्योंकि जो माइनस का मतलब प्लस का 2x निकल के आया था हमारा बाहर। अब देखो अगर मैं ना इस 2x को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो हमारी फिर से वही फॉर्म आ जाएगी ये वाली। नहीं तो करके देख लो, 2x की गुना हम x के साथ करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x की गुना 1 के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इतना देखना है हमें, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से इन दोनों में से देखो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, तो क्या कॉमन आ सकता है 6 आ सकता है, माइनस का 6। अभी बताऊंगा क्यों आएगा माइनस का 6। देखो जब 6 यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा 8 बचा। अब जैसे कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ प्लस की हो, जो चीज़ माइनस की होती है वो चीज़ प्लस की हो जाती है, और जो प्लस की होती है वो चीज़ किसकी हो जाती है माइनस की। तो हमने देखो 6x को कॉमन निकाला था। ठीक है, 6 को कॉमन निकाला था, इधर क्या बच गया x, और यहाँ से प्लस की चीज़ माइनस की, ब्रैकेट में अगर माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस की चीज़ किसकी हो जाएगी माइनस की। कितना बचेगा 1 बचेगा। अब हमारे देखो ये वाला और ये वाले हमारे जो ये हैं 2 टुकड़े, अगर ये वाले सही आ गए ना, ये वाले सेम आ गए, तो आपको सोच लेना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। कौन से, ये वाला और ये वाला हिस्सा अगर सेम है तो आपके क्वेश्चन क्या हैं बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको उठाएंगे और 6 को उठाएंगे, 2x को उठाएंगे और माइनस के 6 को उठाएंगे, बराबर में 0 करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ से एक तो इन टुकड़ों में से एक को ले लो, या तो इस टुकड़े को ले लो या इस टुकड़े को ले लो, दोनों ही सेम है। मैं ले रहा हूँ इस वाले टुकड़े को, x माइनस 6 बराबर 0। देखो ये माइनस का 6 है, इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा 6। ठीक है, ये 2 किसका है मल्टीप्लाई का, इधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, 2 से कट जाएगा जी 3 बार। ठीक है, तो यहाँ से जो x होगा वो कितना आ गया हमारा 3 आ गया, x कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से देखो x माइनस 1, ये माइनस का 1 है तो इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जो है क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, इसके शून्य जो हैं वो निकल चुके हैं। अब देखो, अब मैं इसको प्रूव फॉर्मूले जो अभी बताए थे कि शून्यकों का योग कितना होता है -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है c/a होता है। इस वाले फॉर्मूले को भी अभी मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। देखो शून्यकों का योग कितना होता है -b/a। शून्य कौन कौन से आए जी हमारे 3 और 1, कौन कौन से आए 3 आया और 1 आया, 3 और प्लस में 1, योग का मतलब जोड़, और बराबर क्या है -b/a, -b। देखो b अभी हमने वैल्यू निकाली थी, b की वैल्यू कितनी आई थी -8 आई थी, 1 माइनस यहाँ है 1 माइनस ही आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 8, किसका हो जाएगा प्लस का, और बटे में क्या है a है, a कितनी है हमारी 2 है, a कितनी है 2 से काट दो 8 को, कितनी बार कटेगा 4 बार, 3 और 1 कितने हो जाते हैं 4 बराबर किसके आ गया 4 के आ गया। तो ये फॉर्मूला जो है प्रूव हो चुका है कि शून्यकों का योग जो होता है वो बराबर होता है -b/a के। अब ऐसे ही इस वाले एक फॉर्मूला ये इस वाले को और प्रूव करता हूँ अभी, कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल
क्या होता है, c/a होता है। शून्य कौन कौन से आए, वही आए 3 + 1, ठीक है। 3 प्लस गुणनफल, इस बार क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, ध्यान रखना क्या कर रहे हैं, गुना। गुणनफल का मतलब गुना। c कितना है, c 6 है, कितना है, c 6 है। a कितना है, a जी हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 6/2, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 बराबर किसके आ गया, 3 के आ गया। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन हो भी चुका है, शून्यक भी निकल चुके हैं, और जो हमारा ये फॉर्मूले थे, 2 शून्यकों का योग -b/a और गुणनफल c/a, ये भी क्या हैं आपके प्रूव हो चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ, 2.2 की तरफ, सॉरी। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट का जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह थे जो मैंने अभी कराया था, तो आप ट्राई कर लेना। तो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में क्या है, वही बात है कि भाई शून्यक निकालो और शून्यकों के संबंध की जांच भी करो सत्यता की, मतलब माइनस शून्यकों का योग जो है वो आना चाहिए, योग आना चाहिए -b/a, और जो है गुणनफल आना चाहिए c/a, ठीक है। योग आना चाहिए -b/a और गुणनफल आना चाहिए c/a। सबसे पहले क्या करना है, इस वाली इक्वेशन मतलब जो सामान्य रूप है उसका इससे कंपेयरिंग करनी है। सबसे पहले तो आपको नज़र मारनी है इस वाले क्वेश्चन पर, क्या कुछ अलग से तो नहीं है, देखो है, इसमें क्या है, जो 7x पीछे है और -3 बीच में दे दिया है। इनको क्या करना है, 7x को 6x² के बाद लेके आएंगे, x² -7x और माइनस में 3 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। जो 7x था उसको कहाँ ले आया, बीच में। अब देखो क्या करना है, इस वाली इक्वेशन की कंपेयरिंग करनी है इस वाली इक्वेशन से। फर्स्ट वाली ये है और सेकंड वाली ये है। लिख दो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, 1 व 2 की। यहाँ पर x² के साथ a है, यहाँ पर x² के साथ 6 है, ठीक है। तो जो a की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, हमारी 6 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जो x के साथ b है, यहाँ पर x के साथ -7 है, तो जो b की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। ऐसे ही देखो यहाँ पर जो है c अकेला, यहाँ पर -3 अकेला, जो c की वैल्यू है वो है -3, ठीक है। अब वही वाली बात, 6 की और 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 आएगा, और 18 के कुछ ऐसे फैक्टर करो जिनकी मल्टीप्लाई करें, 18 के कुछ ऐसे टुकड़े करो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आए भाई 18 ही, और प्लस और माइनस करें तब आए हमारा माइनस का 7। किसका 7 आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, 6 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 18 हो जाएगा। 18 के इधर फैक्टर कर लो, 18 के 2 से 9 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार, नहीं तो फैक्टर्स तो यहीं हो गए। 9 में से 2 गए तो कितने बच गए, 7 बच गए। 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, ठीक है। तो फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे, 9 और 2। लेकिन बनाना किसका है, हमें माइनस का बनाना है। माइनस का बनाएंगे कैसे बनाएंगे, जो बड़ा वाला अंक है उसको माइनस का ले लो, माइनस के 9 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे हमारे, माइनस के 7 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के 7 हो जाएंगे। तो फैक्टर क्या क्या आ गए, 9 और 2। अब रख दो 7x की जगह इसको, 6x² प्लस के 2x माइनस के 9x और माइनस के 3, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है, 0 है। यहाँ से देखो इतना देखना है क्या कॉमन है, हमारा x है, देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है, तो क्या कॉमन है हमारा, 2x कॉमन है। 2x निकालेंगे भाई, जब 2 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, 3x बच गया, और यहाँ पर 2x को हमने बाहर निकाल दिया था, क्या बचा, कुछ नहीं, तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब हमको इतना देखना है, ये है माइनस का 9। अब हमको इतना देखना है क्या कॉमन है जी, 3 कॉमन है, किसका, माइनस का 3 कॉमन है। 3 निकाल देंगे इधर से, क्या बचेगा,
3x बचेगा। यहाँ से 3 निकाल दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, प्लस का 1 बचा। प्लस का 1 क्यों बचा, क्योंकि हमने माइनस के 3 को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, 2x माइनस के 3 बराबर 0। ऐसे यहाँ से एक इस वाले फैक्टर को उठा लो या इस वाले फैक्टर को उठा लो, 3x + 1 = 0। यहाँ देखो 3 माइनस का इधर आके हो जाएगा ये प्लस का, तो 2x बराबर क्या हो गए, 3 हो गए। और यहाँ से x 2 किसका है, गुना का, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3/2। और यहाँ से 3x प्लस का 1 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ से 3 गुना का इधर जाके किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। 1x की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमको प्रूव भी करना है, क्या प्रूव करना है कि भाई शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -b/a। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। ठीक है, शून्य कौन कौन से निकल के आए हमारे, 3/2 निकल के आए, और प्लस में क्या निकल के आया, -1/3। ठीक है, -1/3 बराबर किसके आना चाहिए भाई, -b/a के आना चाहिए। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस हो जाते हैं हमारे माइनस, तो ये हो जाएगा -1/3। और b की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, देखो b की वैल्यू थी -7, 1 माइनस का 7 यहाँ है ही, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। और a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 6 आई थी, कितनी आई थी, 6। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 3 तिया कितने हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9 हो गए, और -2, 9 में से 2 गए, कितने बच गए भाई, 7/6। इधर भी कितने बच गए, 7/6। तो ये प्रूव हो चुका है कि शून्यकों का जो योग होता है वो बराबर किसके होता है, -b/a के। अब एक बार गुणनफल को और प्रूव कर देते हैं, गुणनफल को, गुणनफल बराबर किसके होता है, c/a के। क्या है गुणनफल, शून्य क्या क्या निकल के आए हमारे, 3/2 और गुना में -1/3। सी कितनी है, सी है जी हमारी -3। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6। 3 की गुना -1 के साथ करेंगे -3 आ गया, 3 की गुना 2 के साथ करेंगे तो 6 आ गया। तो ये कितना हो गया, -3/6 बराबर -3/6। तो ये क्या है, ये भी आपका प्रूव हो चुका है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a और योग बराबर होता है -b/a। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² + 8u = 0। देखो क्या कॉमन है इसमें भाई, देखो कुछ है नहीं, लास्ट में जो है 3 या कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे। देखो 4 यहाँ भी है, 4u यहाँ भी है। ठीक है, तो हम कॉमन निकालेंगे इसमें से 4u, 4u। देखो 4u जब कॉमन आ जाएगा, यहाँ u थे 2, एक u बाहर निकल गया, 4 बाहर निकल गया, क्या बचा, u बचा, बस क्या बचा, u। और यहाँ से भी क्या हुआ, 4u जो था बाहर निकल गया, तो कितना बचा, 2u बचा, कितना बचा, 2 बचा ओनली, क्या बचा, 2 बराबर क्या है, 0 है। यहाँ से 4u = 0, 4u = हो जाएगा 0 के। यहाँ से u + 2 = हो जाएगा 0 के, इस वाले से यहाँ से। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ से u जो है 4 गुना का, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से ये 2 प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये 2 माइनस का। ठीक है, तो ये क्या है, फिर से आपके जो इसके शून्यक निकल चुके हैं। तो अब आपको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई ऐसे करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने वेरीफाई किया था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो आप पीछे से वीडियो को दोबारा से स्किप करके देख सकते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, t² - 15, t² - 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। माइनस का 15 इधर जाके हो जाएगा जी प्लस का 15, किसका हो जाएगा, ये प्लस का 15। और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, t/15। ठीक है, प्लस माइनस, रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है भाई, प्लस और माइनस आती है। मतलब जो 1 t की वैल्यू हो गई वो हो गई -√15 और 1 t की वैल्यू हो गई +√15। ठीक है, वेरीफाई करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही इसमें भी करना है। ठीक है, चलते हैं तो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ।
चलिए इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट वाला है, शून्यकों का जो योग दे रखा है, हमें दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। हमें क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है इसमें इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन निकालनी है, द्विघात समीकरण वाली इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको समीकरण दे रखी थी, शून्यक निकालने थे, और इसमें आपको शून्यक दे रखे हैं और इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो जो शून्यकों का योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/4। योग अभी बताया था किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, और गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, c/a के बराबर। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। यहाँ से देखो a की वैल्यू 1 है, पर यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 4 है। भाई ये तो गलत हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसी वाले क्वेश्चन में ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 -4/4 बराबर क्या है, c/a है। ठीक है, अब देखो इक्वल होगा, यहाँ a बराबर 4 और यहाँ भी a बराबर 4। ठीक है, तो अब देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4 है, a की वैल्यू है 4। b की वैल्यू कितनी है जी, b की वैल्यू है हमारी -1, जो माइनस होगा ये 1 पर चला जाएगा। c की वैल्यू कितनी है हमारी -4, c की वैल्यू है हमारी -4। a की आ गई, b की आ गई, c की आ गई। अब आपको कौन सी वाली इक्वेशन में रखनी है, ax² + bx + c वाली = 0। इस वाली इक्वेशन में आप इनको रख दो। a की जगह 4 तो 4x², b की जगह -1 तो -1x, ठीक है, और c की जगह -4, c की जगह क्या, -4। यहाँ से देखो ये प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस और 1 के गुना x के साथ करेंगे तो x + और बराबर में 0। तो ये भी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसका सेकंड वाले का ये है सेकंड, योग दे रखा है हमको √2, ठीक है, और गुणनफल दे रखा है 1/2। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a और गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। देखो यहाँ a की वैल्यू 2 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, गड़बड़ पड़ जाएगी तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 और बटे में 2 और यहाँ ये -b/a और यहाँ से c/में a क्या है, 1/2 है। तो a की वैल्यू कितनी आई जी, a की वैल्यू हमारी 2 आ गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -2√2 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। रख दो इस वाली इक्वेशन में ax² + bx + c = 0। ax a की जगह 2 तो 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह रूट -2√2x और प्लस में क्या है c की जगह 1। यहाँ से 2x का स्क्वायर प्लस माइनस का 2√2x और प्लस के 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी की तरह है जो जैसा अभी करवाया था। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर है ये 5। वही बात, शून्यकों का योग दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है 1/4। द्विघात समीकरण बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो यहाँ से a की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 4 है, दोनों में ही क्या है 4 है। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करते जाना है। तो यहाँ b की वैल्यू देखो माइनस से माइनस कर जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, ठीक है, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब कौन सी वाली इक्वेशन में रख दो, ax² + bx + c = 0। इसमें रखेंगे देखो 4x² a की जगह 4 तो 4x² b है 1, b की जगह 1, किसका है जी प्लस का 1 की गुना x के साथ करूँगा 1 ही आएगा। c की जगह कितना आएगा जी 1 आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपके जो है 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल सेम इसी की तरह हैं। चलिए मिलते हैं इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।